हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारी यूनिट 5 चल रही थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अपने साइक्लोएल्केन के बारे में। तो हमारे साइक्लोएल्केन क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हम जान चुके हैं। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, सिंथेसिस, यूजेस और किस किस टाइप के हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, बेसिकली एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो एक सिंगल बॉन्ड की तरह अटैच होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तब इसमें आती है हमारी बियर स्टैंड थ्योरी। तो इनकी कुछ थ्योरीज हैं हमारे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को जो बताती हैं कि हमारा कौन सा साइक्लोएल्केन स्टेबल है। तो बियर स्टैंड थ्योरी, इसकी लिमिटेशन और आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बियर स्टैंड थ्योरी क्या होती है, तो ये हमारी क्या होती है, ये बताती है साइक्लोएल्केन या साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन के बारे में थ्योरी बताती है। ये कहती है कि जो साइक्लोपेंटेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपेन से। क्यों? क्योंकि एंगल स्टैंड, तो इसे हम एंगल स्टैंड थ्योरी भी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो एडोल्फ बियर प्रपोज्ड इन 1885। In 1885 he got नोबेल प्राइज इन 95। मतलब इन्हें 1885 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इन्हें 1905 में इन्हें क्या मिला था, हमारा नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोन। इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को इन्होंने डिफाइन किया था कुछ शुरू के साइक्लोएल्केन के बारे में। और दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द नॉर्मल एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कार्बन एटम इज 109 डिग्री सेल्सियस, वो 9 डिग्री और 28 मिनट। मतलब जो किसी भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड थ्योरी क्या होता है, हमारा किसी भी जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी जो कार्बन की लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होता है, कितना होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, दो पेयर के बीच में। सो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, जो एक्चुअल एंगल होता है। नाउ ही एज्यूम दैट साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने बताया कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जो एंगल स्टैंड के क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल होती है। अगर एंगल स्टैंड ज़्यादा हुआ तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही इन साइक्लोएल्केन द मोर एंगल स्टैंड तो मोर अनस्टेबल। तो जिसका एंगल स्टैंड ज़्यादा हुआ, अब एंगल स्टैंड क्या होता है, जैसे ये हमारे जो कंपाउंड है तो ये क्या होते हैं, ये इन पर कोई स्ट्रेन लगता है बीच पे, तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देते हैं। तो इन्होंने बताया कि साइक्लोप्रोपेन जल्दी रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है और अदर कंपाउंड देर में रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं या वो अनस्टेबल नहीं है। तो साइक्लोएल्केन के बारे में उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा अनस्टेबल है। और इन्होंने साइक्लोहेक्सेन सबसे ऊपर रखा है, इन्होंने साइक्लोप्रोपेन के। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हेक्सेन, जो साइक्लोप्रोपेन के बाद वाले कंपाउंड है, वो साइक्लोपेंटेन के बाद वाले कंपाउंड है, उनको भी पहले रख दिया कि साइक्लोपेंटेन ही हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इन्होंने एंगल स्टैंड के बारे में बताया। एंगल स्टैंड क्या होता है, इट इज एंगल डिफरेंस होता है बिटवीन डिजायर एंगल। जो डिजायर एंगल हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है 109 डिग्री टू 28 मिनट। ठीक है, ये हमारा 28 मिनट होता है। और एक्चुअल एंगल के बीच का डिफरेंस होता है हमारा एंगल स्टैंड। ठीक है, तो एंगल स्टैंड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 1/2 डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। अब डिजायर्ड एंगल कितना है हमारा, 109 28 मिनट। अब एक्चुअल एंगल जो भी आएगा, अब एक्चुअल एंगल निकालते कैसे हैं किसी भी हम कंपाउंड का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे बॉन्ड एंगल हमें निकालना है किसी का, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 n-2 अपॉन n। तो हमारा जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। इसमें हमारा 180 n-2 और n। तो ये n क्या होता है, हमारा n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो n नंबर, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जैसे इसमें देखिए हमारा ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, इसमें कितने 4 कार्बन है हमारे, तो इसका एंगल 90 डिग्री है, बट हमें पता नहीं है 90 डिग्री कितना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, 4 - 2, जहाँ पे n है हमारा, और हमने
1/2 ऊपर रखा और हमारा क्या हो गया 360 आ गया इसका, और इसका हम 90 डिग्री एंगल निकाल लिया हमने डिवाइड करके। ठीक है, तो इसका एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। ऐसे किसी का भी एंगल निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे इनके साइक्लोप्रोपेन है तो इसका हमने कैसे निकाला है एंगल स्टैंड। इसका एंगल स्टैंड कितना होगा कि कितना ये मुड़ सकता है, तो इसका एंगल स्टैंड कितना होगा एक्चुअल एंगल माइनस डिजायर एंगल 1/2। तो एक्चुअल एंगल हमारा कितना होता है 10, वो डिजायर्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और एक्चुअल एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, वो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री इसका एंगल है। ठीक है, और ये पूरा एंगल होना चाहिए इसका डिजायर्ड एंगल कितना 109 डिग्री। ठीक है, और 28 मिनट। तो जैसे ही हम इसका डिवाइडेशन करते हैं तो ये हमारा होता है 49। कैसे, जब हम 109 28 मिनट को माइनस करते हैं 60 डिग्री के साथ, तब हमारा 49 डिग्री बचता है और 28 मिनट वैसे ही रहता है। ठीक है, अब क्या होता है हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है 48 का, वो 49 का 24 और 1 हमारा बचा हुआ रहता है, 1 बचा हुआ रहता है। अब 1 डिग्री बराबर कितना होता है हमारा 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। अब 60 मिनट प्लस 28 मिनट कितने हो गए हमारे, वो 88 मिनट। अब 88 मिनट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 44 मिनट। तो हमारा कितना आता है एंगल स्टैंड, तो इसका आता है 24 डिग्री और 44 मिनट। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का है। ऐसे ही हम साइक्लोब्यूटेन का भी निकाल लेते हैं कि इसका डिजायर्ड एंगल इतना है, एक्चुअल एंगल इतना है, और इसका फिर हमने जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो 9 डिग्री और 44 मिनट आता है। ठीक है, और ऐसे ही साइक्लोपेंटेन का भी हम एंगल स्टैंड निकालते हैं। एंगल स्टैंड, अब इन्होंने क्या कहा था एंगल स्टैंड जिसका ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। तो इनके मुताबिक क्या होता है साइक्लोप्रोपेन, ये इन्होंने टेबल बताई थी। क्या इन्होंने बताया कि साइक्लोप्रोपेन का डिजायर्ड एंगल इतना है, एक्चुअल एंगल इतना है, तो एंगल स्टैंड इतना है। तो देन साइक्लोब्यूटेन उनका डिजायर्ड एंगल, सबका डिजायर्ड एंगल तो सेम होता है लेकिन एक्चुअल एंगल इतना है, तो इसका जो एंगल स्टैंड है वो कितनी है 9 डिग्री 44 मिनट, मतलब इससे 9 डिग्री 44 मिनट है। ठीक है हमारी, एंड फिर साइक्लोपेंटेन आई, इसका कितना आया 0.44 मिनट। ठीक है, 0 डिग्री, फिर -5 डिग्री और 16 मिनट। तो ये हमारे इनके एक्चुअल एंगल और डिजायर्ड एंगल और एंगल स्टैंड की टेबल है और इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बेयर स्टैंड थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग क्या था हमारा जो साइक्लोपेंटेन है वो ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन उससे कम स्टेबल है, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन। तो इन्होंने यही बताया था कि स्टेबिलिटी मैटर करती है हमारे साइक्लोपेंटेन या जिसका एंगल स्टैंड हमारा सबसे कम होता है। तो हमारा साइक्लोपेंटेन का सबसे कम एंगल स्टैंड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसका 0.44 मिनट है, 0 डिग्री। अब इन सब का देखिए 9 डिग्री है और इसका 24 डिग्री है और इसका माइनस में है, तो इसलिए इन सबको इसने बताया कि ये कम स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं हम। अपनी लिमिटेशन क्या होती है इसकी, दिस थ्योरी ओनली अप्लाइज ऑन लोअर साइक्लोएल्केन, जैसे बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्टैंड इन लार्जर रिंग सिस्टम। अगर कोई हमारी साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेप्टेन है तो उनका इफेक्ट इन्होंने नहीं बताया था, ओनली लोअर साइक्लोएल्केन उसके बारे में बताया था। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। मतलब इन्होंने ये बता दिया कि जो 5 कार्बन वाली रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है 6 कार्बन वाली रिंग से, बट प्रैक्टिकली इट रिवर्स, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, बट ये रिवर्स होता है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन में आता है। ठीक है, सो हाइयर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट फॉलो दिस रूल, और जो हाइयर साइक्लोहेक्सेन होते हैं या एल्केन्स होते हैं इन रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, ये क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं इस रूल के खिलाफ। ठीक है, और इसने बताया दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली लाइक साइक्लोप्रोपेन, और जो हाइयर कंपाउंड होते हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन जल्दी नहीं देते हैं जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। और इन्होंने एक
इस टाइप से बताया था इन्होंने कि साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंट हेप्टोन एंड साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन। इस टाइप से इन्होंने इसका सर्कुलर वो चलाया था। बट ये क्या होता है, रॉन्ग होता है हमारा। राइट होता है कि हमारा साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लोपेंटेन से। ठीक है, तो ये हम आगे वाली थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने हमारी क्या बताई, एंगल स्टैंड की थ्योरी बताई थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एंगल स्टैंड के बेस पर स्टेबिलिटी बताई थी। अगर एंगल स्टैंड ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी हमारे कंपाउंड की। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेयर-स्टैंड थ्योरी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सेसे-मूवर थ्योरी। ठीक है, और मोल्सन क्लोसन मोर्फिटन थ्योरी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।